आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष माननीय विधायक राजपुर श्री खजान दास जी कृपया मंच पे आके अपना संबोधन करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय अध्यक्ष माननीय विधायक राजपुर श्री खजान दास। भारत माता की, भारत माता की। सम्मान करने का जो संकल्प लिया और आपने जिस प्रकार से विभाग को चेताने का भी काम किया और एक दिशा निर्देश देने का भी काम किया, आज उसका ही परिणाम है कि आज हमारी आंगनवाड़ी बहनें हो चाहे हमारी वीरांगनाएं हो, उनको सम्मानित करने का जो आज ये दिन आया है, ये आपकी ही मेहनत है और आपकी ही कृपा से आज हो रहा है। मैं अधिक न कहते हुए, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ है, किंतु आज हमने महामहिम राज्यपाल जी को मुख्य अतिथि के रूप में सुनना है और आप सुनिएगा उनके शब्दों में क्या शब्द निकलते हैं, उन शब्दों का क्या भाव होता है, वो आप आकलन खुद ही कर लेना। मैं अधिक न कहते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। अब जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ उनसे पहले मैं कुछ चंद पंक्तियां कहूंगी कि अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखलाया। मैं आज स्वर्णिमतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। और इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड श्रीमती रेखा आर्य जी। जोरदार तालियों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इतना बड़ा पुरस्कार इतने बड़ी हस्ती से प्राप्त करते हुए ऊर्जा में कमी होना ठीक नहीं है। तो और अभी आपने जिस प्रकार से खजानदास जी को सुना है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी ऊर्जा का प्रतीक के रूप में भारत माता की जय जय छत से ऊपर जानी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। अभी भी सबके हाथ खड़े नहीं हुए। और तिल्लू रोतली पुरस्कार अपने आप में वीरांगनाओं का पुरस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पुरस्कार, लगभग 35,000 आंगनबाड़ियों में से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ऊर्जा कैसी होनी चाहिए भाई? दोनों हाथ जबरदस्त बिल्कुल 90 डिग्री में खड़े होते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। तो आज के इस कार्यक्रम में जो कि बहुत ही अपने आप में विशेष विशिष्ट, आज ही के दिन हमारी उत्तराखंड की वीरांगना तिल्लू रोतली जी का जन्म दिवस होता है। और इस जन्म दिवस को हम सब लोग यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उनके सम्मान में प्रतीकात्मक रूप से आप सब सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे इस कार्यक्रम की कई गुना शोभा बढ़ाते हुए आज जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और मैं समझती हूँ कि जब मैं आपके पास में इस कार्यक्रम हेतु आपको निमंत्रण देने जब मैं गवर्नर हाउस गई थी, तो आपके साथ में जिस प्रकार से बहुत सारी चीजों को डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट महिलाएं थी। और महिलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड का जिस प्रकार से आपका भ्रमण रहा, जितना मैं महिलाओं को परिभाषित करूंगी उससे ज्यादा गहराइयों में महिलाओं की मेहनत, उनका सम्मान, पहाड़ का लाइफलाइन। आज पहाड़ यदि जीवित है जिनके कारणों से जीवित है, ऐसा बताने का काम, इतना सम्मान देने का काम और उनके लिए आगे कुछ और करने का, मुझे मार्गदर्शन देने का काम
और इस कार्यक्रम के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुरमीत सिंह जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि अपने व्यस्ततम से व्यस्ततम समय आप दिल्ली में थे प्रधानमंत्री जी के साथ में, आपकी मीटिंग थी, उसके बावजूद जो है व्यस्तता से आप यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद में यहाँ पहुंचे हम सब पूरा महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग और साथ साथ में आज तिली रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी मातृ शक्ति और आंगनबाड़ी बहनें, आपको करबद्ध हाथ जोड़ते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऐसे सम्मानित हमारे वरिष्ठ विधायक, और निश्चित रूप से भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय खजानदास जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में भी, और मैं कह सकती हूँ कि महिला सशक्तिकरण विभाग में जब से सचिव सेमवाल जी का आगमन हुआ है, तब से निरंतर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में इतनी सारी राज्य स्तरीय योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं, जिसके लिए मैं उनको हमारी सोच, उसको रूप रेखा देना और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, ऐसे बहुत अच्छे अधिकारी आदरणीय सेमवाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, पूरे प्रदेश भर से आई मातृ शक्ति, तिली रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी महिलाएं और हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और मैं सभी को अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि तिली रोतेली जी का जन्म 8 अगस्त को हुआ, और जैसा उनके बारे में हम सबको जानकारियां हैं कि 1661 में उनका जन्म हुआ था, इसी माह उनका जन्म भी हुआ, और निश्चित रूप से वह राज्य सरकार उनके इस जन्म दिवस को तिली रोतेली की जयंती के रूप में भी, और एक वीरांगना जो महिला है उनका एक संदेश आम जन तक पहुंचाने के परिप्रेक्ष्य में यह पुरस्कार का कार्यक्रम हर साल महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आहूत किया जाता है। तिली रोतेली एक वीरांगना थी, मात्र 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी। 22 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तिली रोतेली निश्चित रूप से एक महान शख्सियत थी। तिली रोतेली भारत की जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिस प्रकार से चांद बीबी जी हैं, जिस प्रकार से झलकारी बाई हैं, जिस प्रकार से बेगम हजरत महल के सम्मान को पूरा देश जानता है, ठीक इसी प्रकार से विदेश में भी हमारी तिली रोतेली वीरांगना बहुत प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त है। मैं मानती हूँ कि जो महिला 15 वर्ष की आयु में तलवार उठा ले, युद्ध करे और 7 वर्ष तक अपने क्षेत्र की रक्षा करे, निश्चित रूप से उस वीरांगना से आज आप लोगों ने जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आप जीते जाते जो है वो तिली रोतेली हैं। आपको निश्चित रूप से समाज में वही संदेश देना है जो तिली रोतेली ने हम सबको महिलाओं को दिया है कि जब उस समय में 1661 में जब उस जैसी वीरांगना पैदा हो सकती है, तो आज के समय में हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ये संदेश जो है आपने तिली रोतेली बनते हुए समाज की महिलाओं को देने का काम करना है कि आप भी जिस तरीके से हम समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, समाज में अपनी भागीदारी निभाने का काम कर रहे हैं और समाज में एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने, अन्य महिलाओं को मार्गदर्शन भी दे, ताकि समाज में महिलाओं के प्रति जो एक असमानता का कहीं पे भी कोई भाव यदि शेष रह गया है तो वह भी खत्म होवे।
तो यह आप लोगों के प्रयासों से सफल होएगा। इसके साथ साथ में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार भी दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि हमारी वह कार्यकर्ती जो कि बहुत बेहतर प्रदर्शन सरकार की योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। हर एक ग्राम सभा में एक न एक आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, हर एक ग्राम सभा में कहीं न कहीं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं और यही केंद्र बिंदु निश्चित रूप से जो कल्याण के काम है वह निष्पादन करने का बहुत अच्छा माध्यम है। मैं केंद्र सरकार की योजनाएं जिस प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव है और इस अमृत काल में हम सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं महिलाओं को समर्पित की हैं जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, चाहे वह महिला पोषण योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की महालक्ष्मी किट योजना हो, चाहे वो पोषण को लेकर बाल पलाश योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हो, चाहे वो नंदा गौरा योजना हो, चाहे वो कस्बा सैनिटरी नैपकिन योजना हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहनें प्री स्कूल एजुकेशन दे रही हो, चाहे वो वत्सल योजना हो, ये सारी चीजें आपके द्वारा लगातार विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियां कोरोना का समय एक विषम से विषम परिस्थितियां रही, उन विषम परिस्थितियों में भी सरकार की योजनाओं को, प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को, राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी की योजनाओं को आपने जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, एक गर्भस्थ शिशु से लेकर गर्भधात्री माँ से लेकर 0 से लेकर आपके 6 वर्ष तक के बच्चों तक को जो आप डील करती है, निश्चित रूप से मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें वो सब काम भी करती हैं जो अपने विभाग के अलावा भी काम किए जाते हैं, चाहे वो जनगणना करना हो, चाहे बीएलओ की ड्यूटी करना हो या अन्य कोई कार्य करने हो, उसमें आप बढ़ चढ़ कर जिस प्रकार से भागीदारी निभाती है, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपके इन कामों के बदले हमसे मैं कह सकती हूँ उतना पारितोषिक तो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मेरा सतत मन है कि आपको एक सम्मानजनक धनराशि हमेशा मानदेय के रूप में जो है मिलती रहे। हमारी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से लगातार प्रयास रहता है और मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा या ऐसा राज्य है जिसने ये कोशिश करी है हिमालय राज्यों के हिसाब से कि सबसे अधिक मानदेय देने वाला हमारा उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है। वो इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो काम करती हैं उस काम को सैल्यूट माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उस काम को सैल्यूट स्वयं मैं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सारे कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। कहने को हम 3-4 घंटे का काम है, लेकिन किस प्रकार से पूरा दिन इन्हीं कामों के लिए निकलता है वह मेरी जानकारी में भली भांति। तो मैं इसके लिए आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ में कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो आज 35 आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पर सेलेक्ट हुई है, निश्चित रूप से ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि आपने जिनसे ये पुरस्कार प्राप्त किया है, निश्चित रूप से हमेशा रिमार्केबल रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने जैसे गवर्नर साहब कह रहे थे कीप इट अप, कीप इट अप, हर किसी को ये बात कह रहे थे, यह संदेश है कि आज आपने जो बेहतर किया उससे भी बेहतरीन करने का काम आगे आप करते रहे। यह संदेश उनके माध्यम से आप सबको आज यहाँ प्राप्त हुआ है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पे मैं एक बात और कहूंगी कि विभाग को 2017 में संभालने के दौरान में हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है और बाय डिफॉल्ट हमारा डिपार्टमेंट इस प्रकार का है कि हमने एक जच्चा भी और अपने बच्चा भी दोनों को देखना है, दोनों के लिए चिंता करनी है, दोनों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छा प्रसव हो। ये सारी और लैंगिक असमानता जो पैदा होने से लेकर पैदा होने के बाद तक की जो हमारी लड़ाइयां हैं, वो असमानता हमारी खत्म हो, इसको लेकर सदैव विभाग कार्यरत रहा है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि 2017 में आप सबके सहयोग से 55 किलोमीटर की साइकिल यात्रा देहरादून से लेकर हरिद्वार तक करी थी, उसमें आप सबका प्रतिभाग रहा था। वह भी अपने आप में बहुत बड़ा जन जागरण यात्रा थी, जिसने यह संदेश देने का काम किया कि लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। और वो यात्रा पे न जाने कितने प्रश्न चिन्ह लगे थे, लेकिन आपके विभाग ने उसे कर दिखाया। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि इस विभाग की है। इसके साथ साथ में सावन का महीना चला है
और इस सावन के महीने में निश्चित रूप से भगवान शिव का यह पूरा माह है। और भगवान शिव ने ही जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संदेश दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति हमको बनाना है, और जिस प्रकार से हम अमृत महोत्सव आजादी का 75वां वर्ष हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जिस प्रकार से हम अमृत काल में चल रहे हैं, तो यह संकल्प लेना बनता है कि मुझे भी जन्म लेने दो शिव के माह में। शक्ति का संकल्प एक कांवड़ यात्री के रूप में आप महिला सशक्तिकरण विभाग हर की पैड़ी से प्रारंभ होता है। आप सब आंगनबाड़ी बहनों के सहयोग के साथ में ऋषिकेश वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए वो संकल्प पूर्ण होता है। एक ये अनूठी यात्रा थी। इस यात्रा पर भी न जाने कितने प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा या क्या रहेगा। लेकिन मैं कह सकती हूं कि जब नीयत अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, और आंगनबाड़ी बहनें जिनके पीछे खड़ी हों, तो वो सरकारें भी बनती है और लैंगिक असमानता भी खत्म होती है। ये ताकत है आप सबकी, ये ताकत है विभाग की, कि जो हमारे को शुरू से ही बाय डिफॉल्ट कहते हैं, मोबाइल में बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, वही बाय डिफॉल्ट हमारा काम है कि हम इस लैंगिक असमानता को हम सब खत्म करें। इस आजादी के अमृत महोत्सव में जो संकल्प लिया है, उसको हम लगातार आने वाले 25 जब हमारा उत्तराखंड अपना 25वां वर्ष या वर्षगांठ मनाएगा, तब हम सब लोग ये कहें कि आज लैंगिक असमानता हम लोगों ने खत्म कर दी है। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि बनाने का काम आंगनबाड़ी बहनों ने करके दिखा दिया है, और यह संकल्प हमारा पूर्ण हुआ। आज मैं माननीय गवर्नर साहब को यह बताना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया था, मैं समझती हूँ उससे पहले कभी किसी ने लैंगिक असमानता पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने इस पे ध्यान दिया, और उनके ध्यान देने की कृपा दृष्टि ये रही कि उत्तराखंड उस समय जब यह आह्वान किया गया, उस समय 1000 बालकों के ऊपर मैं समझती हूँ 850 के करीब हमारी बालिकाएं हुआ करती थी। और लगातार आप सब लोग के माध्यम से, सरकार के लगातार प्रयासों से, महिला सशक्तिकरण विभाग के प्रयासों से आज वो आंकड़ा मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग लगभग 1000 बालकों पर 960 बालिकाओं तक पहुंच चुके हैं। और देश के 10 अग्रणी राज्यों में जो कि इन्होंने आंकड़े में सुधार किया है, उसमें उत्तराखंड भी 7वें और 8वें नंबर पर स्थापित हुआ है। तो इसके लिए भी बधाई के लिए आप सब पात्र हैं, आपको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूं कि ये जो 40 का आंकड़ा भी हमारा रह गया है अंतर, यह भी समाप्त हो। जब प्रकृति ने बराबर संदेश दिया है, भगवान भोले ने बराबर संदेश दिया है, उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लेते हुए उन्होंने ये बता दिया कि नर जो है वो नारी के बगैर अधूरा है। अधूरा का मतलब उसकी शक्ति अधूरी, उसे अपनी शक्ति पे घमंड करने की आवश्यकता नहीं। जब तक शक्ति को नर धारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी शक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए गलतफहमी में कोई भी नर ना रहे। ठीक इसी प्रकार से नारी भी, नारी की शक्ति या मां शक्ति की शक्ति भी शिव के साथ ही रहते हुए उनकी शक्ति पूर्ण होती है। कहने का मतलब अर्धनारेश्वर का, भगवान भोले का, इससे अच्छा बेहतरीन महादेव का, मतलब देव को देव महादेव का संदेश है कि नर और नारी मैंने बराबर बनाकर भेजे हैं। ये मानसिक गिरावट है जो नारी को कमतर देखने का काम समाज करता है। और उसमें मैं चाहती हूँ कि हमारी भागीदारी कहीं ना हो कि मुझे अपने अगली बार बहू पोता ही चाहिए या पोते का ही मुंह देखना है। हमारी भागीदारी जब हम सास बन जाए, हम जब बहू बन जाए और हमारे पास में अन्य जिम्मेदारी आ जाए, तो निश्चित रूप से हमको ये कहना चाहिए ईश्वर ने जो भेजा वह स्वीकार है, क्योंकि उसी खून से वह बेटा भी बना है, उसी खून से वह बेटी भी बनी है। इसलिए भेदभाव की कोई जगह बनती ही नहीं। और हम सब लोगों की, उत्तराखंड वालों की तो विशेष जिम्मेदारी है कि जब हम कहते हैं हमारी पहचान होती है कि उत्तराखंड के लोग कैसे हैं, उत्तराखंड के लोग देवभूमि के लोग हैं। और देवभूमि में देवियों के साथ में कहीं पे भी भेदभाव हो ही नहीं सकता और हम होने ही नहीं देंगे। ये संकल्प हमको धारण इस आजादी के अमृत महोत्सव में करना है। साथ साथ में जब अपना देश 100वां वर्ष सेलिब्रेट करे, तो मैं चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण विभाग आप सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से इस लैंगिक असमानता को हम सब लोग खत्म करने का काम करें। यह संकल्प हम सब लोग लें। इसके अतिरिक्त
मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहूंगी कि आजादी के इस अमृत महोत्सव पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हम सब से ये आह्वान किया है कि हम सब लोग अपने घरों में हर घर तिरंगा, जैसे हर हर महादेव होता है इसलिए हर घर तिरंगा, यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि 15 अगस्त तक में एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां तिरंगा न लगा हो। मैं आंगनबाड़ी बहनों से भी और तीले रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली बहनों से भी और यहाँ पर अपने अन्य जो सहयोग में प्रोत्साहन में यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी मैं यह आह्वान करती हूँ, आपसे निवेदन आग्रह करती हूँ कि हमारा उत्तराखंड 100% हर घर तिरंगा से सजा धजा होना चाहिए, क्योंकि एक एक गांव में आंगनबाड़ी बहनों का इतना वर्चस्व है कि वह इसे कर पाने में कोई यदि सफल होएगा तो वह आंगनबाड़ी बहनें ही होएंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। ऐसा मैं गवर्नर साहब को भी भरोसा दिला रही हूँ कि यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी बहनें हर घर में तिरंगा फहराने का काम सुनिश्चित करेगी। यदि किसी के पास तिरंगा नहीं है तो वह भी उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे, क्योंकि हमें अपना संदेश देना, हमारा देश महान है, हमारा तिरंगा महान है, हमारा सब कुछ उसमें निहित है। हम कितने अच्छे कार्य करते लेकिन हमारा ध्वज यदि ऊंचा होगा तो निश्चित रूप से यह संदेश जाएगा कि हम राष्ट्रभक्त भी है। निश्चित रूप से एक भाव अभिव्यक्त होता है कि हम अपने तिरंगे का कितना सम्मान करते। तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के देवों और है उत्तराखंड की देवियों, आपसे आग्रह है कि हम सब लोग आजादी के इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा में अपना भूमिका अच्छे से निभाएं और तिरंगा लगाना सुनिश्चित करें। और उसकी एक सेल्फी जो है आंगनबाड़ी का हमारा जो वेबसाइट है या ईमेल है उस पर भेजने का काम भी करें। मेरा अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से आप सबसे यह आह्वान है, आपके साथ मैं भी उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करूंगी। अंत में ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि हम सब लोगों को माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनना भी है, और यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी कि आप सब लोग आज जो पुरस्कृत हुए हैं बधाई के पात्र हैं। अपने आचरण को इसी प्रकार से बेहतरीन करिए ताकि आप लोगों को देखते हुए अन्य लोग भी सीख सके, आगे बढ़ सके और अगले वर्ष यह कड़ी बराबर बनी रहे, ऐसी आह्वान करते हुए अंत में 2 पंक्तियों में अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगी कि अपने जीवन के ध्येय को इतना रखना चाहिए कि ईश्वर भी जो है आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाए। तो 2 पंक्तियां वो ये हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये इस भाव के साथ काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ईश्वर आपकी रजा पूछने के लिए खड़े हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और गवर्नर साहब का विशेष धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य अमूल्य समय हम सबको दिया। आगे भी हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से महिलाओं को, शक्तियों को प्राप्त होता रहे, ताकि आपका अनुभव से निश्चित रूप से हम सब लोग नया मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ने का काम करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की, भारत माता की। फिर से 90 डिग्री बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वास्तव में एक नारी की, एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल है मैडम। गर्व है मुझे कि मैं नारी हूँ, जितना घिसती हूँ उतना निखरती हूँ। परमेश्वर ने बनाया है मुझको एक अलग ही मिट्टी से, जैसा सांचा मिलता है उसी में ढल जाती हूँ। कभी मोम बनकर मैं पिघलती हूँ, कभी जोत बनकर खुद जलकर चारों ओर रोशनी कर जाती हूँ। मुझे गर्व है मैं एक नारी हूँ, मुझे गर्व है मैं नारी हूँ। जोरदार तालियां जितनी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का प्रतिनिधित्व जो नारी कर रही हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि कर्म भूमि पर जीत के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है।
आज बेहद गर्व का यह दिन है कि तीनू रौतेली एवं आंगनबाड़ी पुरस्कार वितरण समारोह 2021-22 में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वयं माननीय राज्यपाल उत्तराखंड सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे बीच में है, जो कि भारतीय सेना में उप सेना अध्यक्ष भी रहे हैं और ये अलंकृत है सर्वोच्च पदकों के जैसे उत्तम युद्ध सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपने आश्रय वचनों के लिए स्वयं हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी। जय हिंद। ये क्षण, ये समय और इस समय के पीछे जो मंशा इंटेंशन है, इट इज ऑनेस्टली वेरी टचिंग। मुझे यहां पर आई एम गेटिंग ए डिफरेंट वाइब्रेशन। जहां उत्तराखंड परिवार की इतनी देवियां इकट्ठी बैठी हो, वहां तो डेफिनेटली देयर विल बी ए डिफरेंट कॉस्मिक एनर्जी एंड वाइब्रेशन। अभी माननीय रेखा जी को सुना, एकदम दहाड़ रही थी, एकदम टाइगर्स की तरह बोल रही थी और जिसकी भी कोई गलतफहमी है एकदम क्लियर कर दिया कि नर और नारी में फर्क क्या है। नारी में आ की और ई की मात्रा एक्स्ट्रा है। वो जो एक्स्ट्रा आ की और ई की मात्रा है, वो प्रभु ने सिर्फ वरदान नारी को दिया है। ऐसे पंजाबी में जब इंग्लिश वर्ड को इनोसेंटली देखते हैं, तो जब वुमेन शब्द आता है तो पंजाबी पढ़ने वाला कहता है वो मैं ना बाकी एवं ही है। जो वो की ताकत दी है महिला को, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैंने उत्तराखंड आने के बाद 13 डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहां की सेल्फ हेल्प ग्रुप, वहां की आंगनवाड़ी, वहां की आशा वर्कर से मिला हूं और एक मैं वाहिगुरु की सौ खा के बोलता हूं। जब ऐसे बोलता है ना कोई सरदार, इसका मतलब कि आत्मा की गहराइयों से बोल रहा हूं कि उत्तराखंड परिवार, मेरे परिवार का जो सबसे तगड़ा, शक्तिशाली, कैपेबल और क्षमता वाला सदस्य है ना, वो हमारी महिला है। उनकी जो ताकत है, उनका जो सोच विचार है, उनका जो हार्ड वर्क है, उनकी जो सिंसियरिटी है, वो अलग है। पहाड़ की महिलाओं को अलग ही प्रभु का वरदान है। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि हमारे सामने हमने 12 जो नारियों को, महिलाओं को पुरस्कार दिया और 35,000 में से 35 जो हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, उनको सम्मानित किया। कहां 1,000, उसमें से चुनकर एक। तो आप तो खुद ही अपने आप में इतने लीडर हैं कि आपका कार्य है। और मेरे को एक बात का पक्का विश्वास है कि अगर आपने उत्तराखंड के अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक क्रांति लानी है, तो महिला ही लेके आएंगे। जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर में जाता हूं, वहां पे देखता हूं कि हमारी महिलाओं की कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या है, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर हम उनको टेक्नोलॉजी से, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, उनको रिसर्च के हिसाब से अगर उनकी मदद करेंगे, तो दे कैन ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन द बिजनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। वो एकदम बदलाव ला सकती है। जब मैं
उनको पूछता हूं कि आप एक महीना में कितना कमाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो वो कहती हैं कि 10, 15, 20। मेरा अंदर से दिल करता है कि इतनी काबिलियत के साथ में हर महीने 1.5 लाख 2 लाख कमाना चाहिए। सौभाग्य था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को काफी बार मिला हूं, कल भी मिला था, और कल भी मैंने ये बात कहा कि मेरा फॉरवर्ड एरियाज में जाना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना, मेरे को 3 चीज में बहुत खुशी हुई है। पहला कि जिस प्रकार की हमारी उत्तराखंड की महिला है वो अपने आप में एक अलग है, पूरे राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में अलग है। हमारा जिस प्रकार माइक्रो फाइनेंस स्कीम डायरेक्ट टू बैंक ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हुआ है, इसके बाद में अवश्य ही हमारे उत्पादन, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, और मैं उनको खास तौर से यह भी कहा कि जो हमारी महिलाएं आंगनवाड़ी में हैं, जो आशा वर्कर में हैं, वो अपने आप में एक अलग है, उनका कार्य करने का ढंग अपना ही एक अलग है। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू। मैं आपसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ये मेरा परिवार है, मेरा जो मिशन है, मेरा जो लक्ष्य है एज अ राज्यपाल, और मैं तो फौजी हूं, जो लक्ष्य बना लिया उसको जहां तो मैं मरूंगा जहां दुश्मन मरेगा, उसमें कोई उस लक्ष्य से हटा नहीं सकता है। और उस लक्ष्य के अंदर में वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन हम सब इकट्ठा होकर हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारी शक्ति, स्त्री शक्ति की जो एक आइकॉन, हीरोइन जो तिलू रतेली जी हैं, उनको हम याद कर रहे हैं। ये जो 8 का फिगर होता है ना, 8 अगस्त जब उनका जन्म हुआ, वो भी अगस्त का जो खुद में 8 है, उसके ऊपर में प्रभु का बहुत ही, और आज तो सावन के चौथे हफ्ते का आज सोमवार है, आज तो एक बहुत ही दिव्य समय है। आज तो मैं कहूंगा ये जिनको भी इनाम मिला है, ऑल द अवॉर्डीज, यू आर ए डिफरेंट लेवल ऑफ लीडर हेयर आफ्टर। आपने एक अलग ही लीडरशिप के अंदर में कदम रख लिया। अभी आपकी जिम्मेवारी है कि आप जो 35,000 माइनस 35 है, उनको भी इसी लेवल के ऊपर में लेके आएंगे। दैट इज द लीडरशिप विच यू शुड फॉलो हेयर आफ्टर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, रिक्वेस्ट है, एक अंदर से ख्वाहिश है, डिजायर है कि आपकी काबिलियत बहुत तगड़ी है, लेकिन आपको मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मास मीडिया, कंप्यूटर, डिजिटल नॉलेज से जुड़ना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो आपके अंदर में विजडम है, आपके अंदर जो गहरा एक ज्ञान है, जो आपके अंदर एक जीनियस एक पॉइंट है, वो जब टेक्नोलॉजी को मिलेगा, वो जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलेगा, वो जब सोशल मीडिया, मास मीडिया को मिलेगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा दैट विल बी फैंटास्टिक। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आप ओपन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने आप से, सेल्फ हेल्प से, सेल्फ ट्रेनिंग से, आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सब का एक अध्ययन कीजिए, जो आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी को एक उछाल आएगा, एक अलग ही लेवल के ऊपर में ले जाएगा, और जो उत्तराखंड की महिलाओं में बदलाव आएगा दैट विल बी फैंटास्टिक। मेरी दिल में इच्छा है कि हमारी महिलाएं इतनी तगड़ी हैं, इतने उनके अंदर में पावर है कि अगर चाहें तो अपने बलबूते के ऊपर में हर महीने में 1 लाख 2 लाख लोकल टू ग्लोबल बिजनेस से कर सकती है। आपके हाथ में बुनाई, आपके हाथ में कलम, आपके हाथ में केयर, आपके हाथ में होम स्टे, टूरिज्म का अलग ही पवित्रता है। मैंने देखा था रेखा जी जब कांवड़ यात्रा के अंदर में
लीड कर रही थी, तो ऐसे चल रही थी जैसे एक टाइगर चल रही हो, एकदम ऐसे करके अलग ही एक शक्ति दिखाई दे रही थी। और वो अकेली नहीं है, वो उत्तराखंड की हर एक महिला की शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी। आपको मालूम है कि इस साल जो कांवड़ यात्रा हुई है, 3,88,00,000 आए हैं, विच इज रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। हमको तो मालूम ही नहीं हम चीज क्या है। एज ए इंडियन हमको मालूम ही नहीं व्हाट इज द सेल्फ वर्थ। इस बात जो रिकॉर्ड और जिस तरीके से कांवड़ यात्रा हुई है, देखिए उत्तराखंड की एक अलग बात, मुख्यमंत्री जी खुद गए, अपने हाथों से उनके पैरों को साफ किया, छुआ। ऐसी दिव्यता और कहां है, पूरे विश्व में कहां है। और इस दिव्यता के पीछे में उनकी माता जी की सिखलाई है। ये हमारी माताओं ने, हमारी नानियों ने, हमारी दादियों ने जो हमको कहानियां सुनाई, कथाएं सुनाई, उसके कारण है। और आज हम सब के लिए ये जिम्मेवारी बनती है कि तीलू रौतेली जी की कथाएं, उनकी कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाएं, सबको, हर जन को सुनाएं। मेरे को ऐसा लगता है कि तीलू रौतेली जी सिर्फ उत्तराखंड परिवार की एक हीरोइन, एक वीरांगना नहीं है, वो पूरे विश्व की एक ऐसी वीरांगना है। पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपने सोशल मीडिया, मास मीडिया, जहां आपने इसके बारे में क्या किया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब मैं आया, जब मैंने सोचा कि मेरा लक्ष्य है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर, तो मैंने दो महिलाओं को मिला। मैंने कहा कि एक को इंग्लिश में नौरियल जी हैं, उनको कहा, अंजलि जी, उनको कहा कि आप इंग्लिश में एक किताब लिखिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आई वॉन्ट जो उत्तराखंड परिवार की, जो हमारे इतिहास में जो नारियां थी, जिन्होंने हमको एक नाम दिया है, एक डायरेक्शन दिया है, एक मार्गदर्शक किया है, उनके ऊपर किताब लिखिए। और एक और बेंजवाल जी हैं, हमारे लाइब्रेरियन साहब की पत्नी, मैंने उनको कहा कि हिंदी में आप लिखिए एक किताब। और मेरी इच्छा है कि इस साल आखिर तक ये दोनों किताबें लिखूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर इसका प्रचार और प्रसार कीजिए। पूरी दुनिया में पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की महिला है क्या। उनको मालूम होना चाहिए कि तीलू रौतेली जी है क्या। ये जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, इन्होंने क्या किया। जिस प्रकार कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने बताया, 15 साल की उम्र, क्या उम्र होती है 15 साल की, 7 साल लड़ाई की उसके बाद में, और उन्होंने जो उदाहरण सेट किया है, और उदाहरण के पीछे भी क्या बात थी। उनकी माता जी ने कहा कि ये मेला, ये उत्साह, ये जो गांव में है, ये बाद में करना, पहले आपके पिता और भाइयों की जो वीर गति की है उसका बदला लेना है। बस उसकी मां ने एक मार्गदर्शक दिखाया और उसके बाद में वो जूझ पड़ी, ट्रेनिंग की, परिश्रम किया, घुड़सवारी, मिलिट्री स्किल्स किया, और 7 साल तक कंटिन्यूसली लड़ती रही। आप 7 दिन किसी से लड़ते हैं ना तो थक जाते हैं, 7 साल तक लड़ती रही। ऐसा एग्जाम्पल था। अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड पावर,
और अनलिमिटेड शक्ति का एक प्रदर्शन किया। मेरे को तो जो पुरस्कार विजेताओं को जो चिन्ह दिया है तिल्लू रोतेली जी का, उसको देखकर एक नशा आ रहा है। आप देखने से जिसने भी शिल्पकार ने बनाया है, देखकर ऐसा लगता है ये है कमांडर, ये है लीडर, ये है वॉरियर, योद्धा। हमारे सबके लिए जिम्मेवारी है कि हम अपने परिवार के जो बुजुर्ग जो इस स्तर के हैं उनका नाम पूरे विश्व के अंदर में फैलाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो बेटियां हैं ना उत्तराखंड परिवार की, मेरे को सच कहूं तो बहुत दुख लगता है, एकदम अंदर से गहरी चोट लगती है जब मैं कहीं सुनता हूं कि गर्ल किसी लड़की ने स्कूल से ड्रॉप आउट किया। अंदर से दिल रोता है कि इसने क्यों स्कूल से ड्रॉप आउट किया है। क्या आर्थिक प्रॉब्लम है, या कोई उसको गलत बहका रहा है, या कोई प्रॉब्लम है। मैं पहले 1996 टू 1999 कमांडिंग ऑफिसर था बनबसा में 3 साल। उस वक्त इसलिए मैं पिथौरागढ़, चंपावत, बनबसा, टनकपुर, खटीमा इलाकों को बहुत बारीकी से जानता हूं। और जब मैं देखता था इस बात को कि स्कूल ड्रॉप आउट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वो शिकार बन गई, तो अंदर में बहुत दुख होता था। और मेरी आत्मा बोलती है कि इस विषय पर कुछ करें। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि गिव मी द शक्ति, और अभी प्रभु ने शक्ति दी है और मैं उसका ठीक इस्तेमाल करके टू डू समथिंग फॉर गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। मेरी अंदरूनी इच्छा है, रिक्वेस्ट है हर एक पेरेंट से, हर एक बेटी से कि आप सैनिक स्कूल में जाइए, आप एनडीए में ऑफिसर बनिए, एनडीए से आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनिए, आप आईएएस की टॉप लीडर बनिए, आप आईपीएस में जाइए। जब मैं अपनी एडीसी को देखता हूं जो पुलिस की है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड परिवार में से एक बेटी आईपीएस बनी है। और इन सब के अंदर, सब बेटियों के अंदर में वो क्षमता है। मेरे अंदर से दिल करता है कि इनके लिए कोचिंग सेंटर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें। तो मैं आप सब देवियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बेटियों को स्कूल से ड्रॉप आउट होने मत दीजिए। 1, कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा मेरे पास पे राजभवन में आ सकती हैं। आप उनको कोचिंग, सैनिक स्कूल, एनडीए, आईएएस, आईपीएस, इसके लिए तैयार कीजिए। मैं आपको एक अंदरूनी खुशी आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के कॉन्वोकेशन में जाता हूं। एक कॉन्वोकेशन में गया, वहां 70 गोल्ड मेडल्स प्रदान किए अवार्डीज को। उसमें से आपको मालूम है कितनी हमारी बेटियां द महिला थी? 60 70 में से 60। और मैं जिस भी डिग्री के वितरण में कॉन्वोकेशन में गया हूं, 70% ऑफ जिनको मैंने अवार्ड दिया है, दे हैव बीन हमारी बेटियां। हमारी बेटियां बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमारी महिला हमारे परिवार में सबसे शक्तिशाली है। मैं आपसे एक और चीज साझा करना चाहता हूं। मैं पौड़ी में गया तो वहां पर जो सेल्फ हेल्प का एक्सप्लेन कर रहे थे, तो एक ने कहा कि हम नमक बनाते हैं, 9 किस्मों का नमक बनाते हैं, और ये नमक लंदन में भी बिकता है। आई फेल्ट सो प्राउड, जो पौड़ी में बनाया उत्पादन है वो लंदन में बिक रहा है। और एक और के पास गया तो मैंने कहा कि आपका जो उत्पादन है इसको कहां लेके जाएंगे? तो वो मेरे को बोलती है, सर मेरा लक्ष्य है कि इसको मैं वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में बेचूंगी।
ये सोच है हमारी महिलाओं की। आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं आपको एक और इंटरेक्शन साझा करना चाहता हूं कि मैं अल्मोड़ा में गया तो मैंने एक महिला से पूछा, वो मशरूम फार्मिंग का सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, तो मैंने कहा 1 महीने में आप कितना कमा लेती हैं? तो शी टोल्ड मी सर 50,000 तक। मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि 1 महीने में 1.5 लाख कमाने के लिए आप कितना समय लेंगी? कहती है आपने लक्ष्य दिया तो मैं इसको 1 साल में पूरा करूंगी। मैंने बोला अब भी लिख के दो मेरे को, अब भी हिंदी में लिख के दो कि मैं 1 साल स्वयं सो तारीख तक 1 महीने में इतनी कैपेबिलिटी करूंगी कि हर महीने 1.5 लाख कमा सकूं। उन्होंने साइन किया, मैंने साइन किया, मैंने डीसी साहब जो भी एक महिला है वंदना जी, मैंने बोला आप भी साइन करो, आप भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा और भी मेरे को ऐसे मिली जिनके इरादे, लाइफ इज ऑल अबाउट विल पावर, लाइफ इज ऑल अबाउट ड्रीम्स, लाइफ इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल, लाइफ इज ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। और वो उत्तराखंड के परिवार की महिला में भरपूर है। एंड आई एम डेफिनेट अबाउट इट, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है इट विल और सचमुच में सच्चा होगा आने वाले समय में। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि अगर आपका आंगन अच्छा है तो आपका घर भी अच्छा होगा। आपका जो आंगन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर को और समाज को मिलाने वाला जो आंगन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नैनीताल के पास के भीमताल के इलाके में गया था, वहां पर मैंने आंगनबाड़ी के देखा, उनका यूनिट को देखा और बहुत खुशी हुई। मुझे सबसे खुशी तब हुई जब मैंने उनमें से पूछा कि आप कितने साल से आंगनबाड़ी में जुड़ी हुई है? तो उन्होंने कहा 30 साल। आई वाज सो सरप्राइज, 30 साल से जुड़ी हुई है। तो मैंने बोला आप में से कितनी है जो 30 साल से ज्यादा है? तो 4 थी वहां पर। और मैंने उसी वक्त बोला कि सबको 30-30 हजार इमीडिएटली दीजिए। तो सुन के ही लगता है कि कितना उन्होंने किया। तो रेखा जी ने एक बहुत सच्चाई से कहा कि जो काम आप कर रहे हैं ना आंगनबाड़ी में, ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा देना चाहिए। ये जो अंदर में ऐसा लगता है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड बजट फंड्स। बट जब भी बजट फंड्स और अपॉर्चुनिटीज होगा, दिस विल डेफिनेटली बी ऑनर्ड बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। मेरे को यही ख्याल आशा वर्कर्स को देखकर भी आता है कि वी हैव टू सपोर्ट यू डेफिनेटली। मैंने अभी तक जो मैं लिख के लाया था एक भी शब्द उससे नहीं पढ़ा है। पर उससे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम आज वीरांगना तीलू रतेली जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शत शत नमन करता हूं। उन्होंने जो अपना उदाहरण दिया है हमको, एज ए लीडर, एज ए हीरो, एज ए हीरोइन, आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम उनको श्रद्धापूर्ण याद करें और उनसे जो लेसन्स लर्न हैं जीवन के वो लें। जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम हम गौरव और आदर के साथ लेते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर वीरांगना तीलू रतेली जी का नाम लिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये नाम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। उनके जीवन की प्रेरणादायी जो कहानियां हैं, ये हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। हमारे जो परिवार के अंदर जो भी अच्छा लिखने वाले हैं, दे मस्ट राइट ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि उनकी जो प्रेरणा है वो अपने आप में बहुत ही ऊंचे दर्जे की है।
हमारे और हमारे बच्चों के मन में वीरता, साहस, पराक्रम, शक्ति, शौर्य और बलिदान 15 + 7 22 साल की उम्र में उन्होंने बलिदानी दी। और बलिदानी भी कैसे? धोखे से। सो बी केयरफुल ऑल्सो। हमारे समाज में जो चुनौतियां हैं, थ्रेट्स हैं, बी केयरफुल ऑफ दैट ऑल्सो। उत्तराखंड की धरती पर जन्म लेने वाली इस महान नारी शक्ति को नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, सिमरन किया जाना उत्तराखंड की हर नारी का सम्मान है। When we are together celebrating as a pearl तेली जी को, actually it is respect to every woman, उत्तराखंड की हर महिला को। हमारे प्रदेश की नारी शक्ति एक अलग ही स्तर पर है। ये आपको महसूस करना चाहिए, आपको सबको बताना चाहिए। यू शुड शेयर विद एवरीबॉडी। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे दिमाग में उत्तराखंड की महिला का दृश्य क्या है? व्हाट इज दैट पिक्चर विच इज देयर इन माई माइंड? मैं फौजी हूं, तो ऐसा दृश्य है कि एक फौजी 10 महीने नौकरी करने के बाद बॉर्डर से वापस आता है, उसकी बस रुकती है और उसका एक ट्रंक और उसका एक जो बैग है, बेडरोल, वो बस से नीचे उतरता है, तो उसकी जो धर्मपत्नी है वो एकदम वहां पे आती है, ट्रंक को सिर पे रखती है और पिट्ठू को पीछे करती है और फौजी की तरह आगे आगे ऐसे चलती है। मेरे दिमाग में वो इमेज है एक उत्तराखंड की महिला का जो अपनी सब प्रॉब्लम्स को छोड़कर अपने परिवार को अलग स्तर पर लेके जाना चाहती है। 10 महीने जो उसने इंतजार किया उस फौजी का बॉर्डर से, उसके माता पिता को, फौजी के माता पिता को, उसके बच्चों को, हर एक चीज अपने आप से की, खेती अपने आप से की, सब्जी अपने आप से उगाई, घर का पूरा काम अपने आप से किया। उसका जो कार्य है ना, nobody can explain। मैं चाहता हूं आप में से जो अच्छा लिखते हैं, क्या ये दुनिया को बता सकते हैं आप कि हमारी महिला सबसे अलग है? जोर से मारिए ताली, हाथ ऊपर करके ताली मारिए। आपने ताली नहीं मारी है, आप थोड़ा जोर से मारिए। जितनी ताली मारेंगे उतना उत्तराखंड की महिला का नाम ऊपर जाएगा। जितनी भी ताली आप मार लो वो उसके लिए कम है। मैं खजान दास जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतने सुंदर शब्द कहे, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। होता क्या है कि 3 वर्ड हैं जो हम अपने समाज में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3 शब्द हैं, थैंक्स देना, अप्रिशिएट करना और आभार प्रकट करना। टू कन्वे थैंक्स, टू अप्रिशिएट एंड टू गिव ग्रेटिट्यूड। जो उन्होंने शब्द कहे उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हरिश्चंद्र सेमवाल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम को आयोजित किया है। देखिए, जीवन की जो गति है वो बहुत तेज है। हम लोग अपने कार्य में इन इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं। मैं तो उनको कह रहा था, मैंने रेखा जी को भी कहा कि ये जो कल्चरल डिपार्टमेंट है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है CULT, कल्ट। एक बिल्कुल ही अलग अध्याय, एक कल्ट। हम इस वुमेन एम्पावरमेंट से
इस बाल विकास से, इस गर्ल चाइल्ड वेलफेयर से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं, एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। मैं बीना जी को भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं, वो इस विषय के ऊपर में बहुत कार्य करती रहती हैं, और आपकी टीम के अंदर में जो भी कार्य करने वाले हैं, मेरी आप सबको शाबाश। लेकिन आज जो रेखा आर्या जी को सुनकर जो मजा आया, एकदम सबसे बड़ी बीमारी किसी के लिए भी होती है गर्ल्स फहमी, जो इन्होंने कुछ पुरुषों के बारे में गलत फहमी का एक पॉइंट आउट किया। सब पुरुषों को चाहिए कि अपनी गलत फहमियां ठीक कर लें, ये बीमारी होती है। और जो महिला है वो कितनी पावरफुल है, ये तो अपने घर में ही पता लगता है, अपनी वाइफ से ही पता लग जाता है। मैंने तो शादी के बाद में सबसे पहले सबक यही सीखा था, मेरी वाइफ जो भी बोलती है वो पहले उन्होंने LLB की हुई है, तो लॉ किया हुआ है, ऐसे ही डर लगता है। और जो कुछ भी बोलती है, मेरे को ये मालूम है कि मैं डिस्कशन में उनसे नहीं जीतूंगा, तो जो भी बोलती है मैं वो जी कर देता हूं। पर मेरे को बहुत खुशी है कि आपने बेधड़क अपने विचार इस विषय के ऊपर में हम सबके सामने में बताए, एंड इट्स अ लेसन फॉर अस। मैं 20,000 आंगनवाड़ी केंद्र और उसमें काम करने वाले 35,000 कर्मी, और उसमें से 35 जिन्होंने पुरस्कार जीता है, आप सबको बधाई देता हूं। ये आंगनवाड़ी एक ऐसी रेवोल्यूशन है जो हमारे आंगन, हमारे घर, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को एकदम बदल देगी। ये ऐसी सोच है। हिंदी में बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, पर उससे पहले मैं जो बहुत सुंदर कैबिनेट मंत्री जी ने बताया, ये जो हर घर तिरंगा, और ये जो दो शब्द हैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो दो शब्द हैं जिसने हमको आजादी दिलाई। वो दो शब्द हैं जो हर एक धर्म से ऊपर उठकर हैं। वो दो शब्द हैं जो राष्ट्र की आत्मा को जाहिर करते हैं। और आज के दिन में, आजादी मिलने के बाद में, वो दो शब्द हम सबको एक सूत्र में बांधते हैं। और वो दो शब्द ऐसे हैं कि जब वो आप तिरंगे को देखते हैं, अपने आप आत्मा से वो निकलते हैं। और वो दो शब्द इतने प्यारे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो सैल्यूटेशन के जो हम लोग अलग अलग मॉडल हैं, किस प्रकार से इज्जत देनी है, उससे भी कहीं ऊंचे हैं। और वो दो प्यारे शब्द जो हम सबको एक सूत्र में बांधते हैं, वो दो शब्द हैं जय हिंद। पीछे वालों ने तो बोला नहीं। रेखा जी ने इतना सुंदर तरीके से, जब आपने पूरा अच्छा से बोला नहीं, तब तक आपको छोड़ा नहीं। मैं भी उन्हीं से उदाहरण लेकर, आप गलत साफ कीजिए एक बार,